ब्रॉट टू यू बाय NBC बेअरिंग, भारताची पहिली बेअरिंग उत्पादक। से जुड़े सभी पूर्व और वर्तमान निर्देशकों, संकाय सदस्यों, प्रशासकों एवं विद्यार्थियों का बधाई देती हूँ। मुझे ये बताया गया है कि करीब 2 दशकों से इस संस्थान का नेतृत्व महिलाएं ही कर रही है। ये प्रसन्नता की बात है कि वर्तमान निर्देशक डॉक्टर M पुष्पावती जी उस परंपरा को मजबूत कर रही है। ये संस्थान वुमेन लेड डेवलपमेंट का एक अच्छा उदाहरण है। ये वर्ष 1965 में शुरू हुआ। ये संस्थान कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के समाधान के लिए एक्सपर्ट मैन पावर की सहायता से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि यहाँ पर स्पीच एंड हियरिंग संबंधी दिव्यांगताओं से जुड़ित सभी आयु वर्गों के लोगों को मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच द्वारा चिकित्सा प्रदान की जा रही है। इस संस्थान के आउटरीच सेंटर्स तथा टेली असेसमेंट और टेली रिहेबिलिटेशन संस्थाएं भी देश भर में जरूरतमंदों की सहायता कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि आयुष का ये परिसर मैसूर के महाराजा श्री जय चामराजेंद्र वड़ियर द्वारा दान की गई भूमि पर बना हुआ है। आज यहाँ पर श्री यदुवीर कृष्णदत्त चामराव वड़ियर जी उपस्थित है। मैं उनके पूर्वजों द्वारा किए गए समाज कल्याण के कार्य की सराहना करती हूँ। देवी और स्वजन, एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में 6 करोड़ से अधिक लोग हियरिंग की समस्या से पीड़ित हैं। इस संदर्भ में नेशनल प्रोग्राम फॉर दी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस के नोडल केंद्रों के रूप में आयुष की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। अन्य समस्याओं की तरह स्पीच एंड हियरिंग संबंधी समस्या में भी प्रारंभिक अवस्था में लक्षणों की पहचान और उनके निदान के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। साथ ही समाज पीड़ितों के साथ सहयोग और सहानुभूति का नजरिया रखे, इसके लिए जागरूकता भी आवश्यक है। मुझे खुशी है कि आयुष इन सभी के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहा है। पिछले वर्ष दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में 2024 के राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में आयुष के पुनर्वास पेशेवरों के विकास में संलग्न सर्वश्रेष्ठ संगठन का पुरस्कार देने का अवसर मुझे मिला था। ये सम्मान इस संस्थान द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों का प्रमाण है। एक अखिल भारतीय संस्थान के रूप में आयुष को निरंतर ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे वो देश विदेश के संस्थानों के लिए रोल मॉडल बने। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि इस संस्थान द्वारा स्थापित इंक्लूसिव थेरेपी पार्क देश विदेश में एक मॉडल के रूप में कार्य कर रही है। इसे उन बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है जो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स में प्रभावित है। आयुष आरोग्य वाणी भी एक अनूठी पहल है जिसे कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स और उनके शीघ्र पहचान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। देश का अग्रणी संस्थान होने के नाते आयुष कम्युनिकेशन डिसऑर्डर से जुड़े राष्ट्रीय नीति निर्माण में भी सलाह दे सकता है। आज टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। स्पीच एंड हियरिंग से जुड़ी दिव्यांगताओं को दूर करने में भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का प्रयास अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और डिवाइसेस आम लोगों तक पहुंचे, इसके लिए देश में उनका विकास और निर्माण जरूरी है। उदाहरण के लिए कोक्लियर इम्प्लांट जैसे उपकरण कम खर्चों में उपलब्ध हो, इसके लिए आवश्यक है कि
इनके निर्माण में हमें आत्मनिर्भर बने। आइस जैसे संस्थानों को इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। इस क्षेत्र में रिसर्च एंड इनोवेशन को बढ़ावा देकर आप राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान और मजबूत कर सकते हैं। इसके लिए आप देश के जाने माने शोध संस्थानों के साथ सहयोग कर सकते हैं। आइस देश के दिव्यांग मानव संस्थानों को सशक्त बनाने में और अधिक योगदान दे सके, इसके लिए यहाँ पर सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। मुझे विश्वास है कि ये सेंटर शिक्षाविदों, चिकित्सकों, तकनीकी विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं को एक मंच पर लाकर दिव्यांग मानव संस्थान के सशक्तिकरण की दिशा में कार्य कर रहा होगा। मेरा मानना है कि इस कार्य में अपने संस्थान के भूतपूर्व विद्यार्थियों जो देश विदेश में अपनी सेवाएं दे रही हैं को जोड़ना भी सकारात्मक कदम होगा। इस सेंटर को उन स्टार्टअप्स का भी सहयोग करना चाहिए जो दिव्यांगजनों के जीवन को सुगम बनाने के लिए प्रयासरत है। देवियों और स्वजनों, सरकार विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए बाधा मुक्त वातावरण तैयार कर रही है, जिससे वे बिना किसी कठिनाई के अपने जीवन में आगे बढ़ सके। सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत दिव्यांगजनों को उन्नति तथा विकास के समान अवसर प्रदान करने में प्रयास हो रहा है। मेरा मानना है कि सभी सार्वजनिक स्थान, सुविधाएं और सूचना के स्रोत दिव्यांग अनुकूल होने चाहिए। ऐसा होने से न केवल दिव्यांगजनों को सुविधा होगी, बल्कि उन्हें ये एहसास भी होगा कि समाज उनकी चिंता करता है। विश्व सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सांकेतिक भाषा के बारे में जागरूकता फैलाना। इस दिवस का उपयोग हमें सांकेतिक भाषा को और अधिक समृद्ध बनाने के लिए संकल्प दिवस के रूप में करना चाहिए। देवी और स्वजन, आइस जैसे संस्थानों से ये अपेक्षा है कि वे इनोवेशन विद कंपैशन की भावना से काम करते हुए ऐसे टेक्नोलॉजीज विकसित करेंगे जिससे स्पीच एंड हियरिंग से पीड़ित लोग न केवल सामान्य जीवन से जी सके, बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे सके। हीरक जयंती के अवसर पर आइस से जुड़े सभी लोग संकल्प ले कि इन मानस गंगोत्री से सेवाभाव और संवेदनशील समाज के निर्माण के धारा निरंतर प्रवाहित होते रहेंगे। मेरे शुभकामनाएं आपके साथ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगी, कन्नड़ या कर्नाटक भाषा भले ही मेरे मातृभाषा नहीं है, लेकिन मेरे भारत में जितने भी भाषा है, जितने भी संस्कृति है, ये जितने भी परंपरा है, ये हमारा प्यारा है। मैं सबको बहुत आदर करती हूँ, सम्मान करती हूँ। सब अपने भाषा को जीवित रखे, अपने परंपरा, अपनी संस्कृति को जीवित रखे, उस दिशा में आगे बढ़े। मैं इसके लिए शुभकामना देती हूँ, लेकिन मैं जरूर सीखूंगी कन्नड़ भाषा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ब्रॉट टू यू बाय NBC बेअरिंग, भारताची पहिली बेअरिंग उत्पादक। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।